हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आप सबों का इंग्लिश यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्तमानकालिक काल। पूर्ण वर्तमानकालिक काल अर्थात इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम वैसे शब्दों या वैसे वाक्यों को शामिल करेंगे जो अभी वर्तमान में ही पूरा किया गया है। कब पूरा हुआ है? वो वर्तमान में ही पूरा हुआ है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमानकालिक काल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आइए हम इनको अच्छे से समझने के लिए इसका डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो स्ट्रक्चर है, दिस टेंस इज used to express those actions that have been finished recently. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने शुरू में ही बोला कि उसमें किस प्रकार के वाक्यों को शामिल किया जाएगा। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस हैव बीन फिनिश्ड रिसेंटली। मीन्स वैसे काम को या वैसे एक्शन को जो फिनिश कब किया गया है? रिसेंट में फिनिश किया गया है। कब? रिसेंट मीन्स उसको अभी अभी वर्तमान में पूरा किया गया है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमानकालिक या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से सेंटेंस इसमें फॉर्म होगा उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि सब्जेक्ट कौन कौन है। आई, वी, यू, ही, शी, वही सब हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस काल में भी शुरू में यहाँ भी सब्जेक्ट ही आएगा। इसके बाद यहाँ हैव या हैज़ का यूज़ होगा। हैव या हैज़ ये यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। इसके बाद यहाँ वी थ्री है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें यही क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैव हस प्लस वी थ्री। वी थ्री कहने का तात्पर्य है कि हम लोग को जो एक्शन वर्ड है या फिर वर्ब है उसका हम लोग को तीसरा रूप यहाँ पर लगाना होगा, या बोलना होगा, लिखना होगा। इसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं, अदर एक्शंस, अदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक अच्छा से वीडियो को समझ गए होंगे। आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छा से क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम अपना इस स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। सो ओके, चलिए हम लोग आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वो किस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शुरू में जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया उसी के आधार पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है आधारित है। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं और अपने जो भी इस टेंस से संबंधित किसी प्रकार का कुछ भी कंफ्यूजन हो तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो लेट्स सी एक एक सेंटेंस हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क कहने का तात्पर्य कि हमारा जो होमवर्क है उसको क्या कर लिए हैं? फिनिश कर लिए हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या कर लिए हैं? हम लोग अपना होमवर्क को पूरा कर चुके हैं। इसका मीनिंग यही होगा, हम लोग होमवर्क को क्या कर लिए हैं? पूरा कर चुके हैं या पूरा कर लिए हैं। तो उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग ने अपना जो काम है वो क्या कर लिए हैं? होमवर्क को पूरा कर लिए हैं। तो वी हैव फिनिश्ड, यहाँ पर जो फिनिश्ड है ये थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ड का या फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है। और इधर आवर होमवर्क को क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट हुआ हैव। ये वी के साथ हैव लगेगा। जितने भी वी हुआ, दे हुआ, ये सब इसमें हैव लगेंगे। आगे हम लोग देखेंगे अच्छा से कि किन कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और कौन कौन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा। तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आगे इसके बारे में और डिटेल बताएंगे कि इसके साथ हैव लगेगा और हैज़। ओके, हम लोग आगे इसमें देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है कि आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड दैट मीन्स मैंने जो खाना है वो क्या कर लिया है, खा लिया है या फिर खा चुका है। तो खाना है वो क्या हो गया है, मैंने खाना खा लिया है। मैंने क्या है, खाना खा लिया है या फिर खा चुका है। तो ये जो काम हो रहा है कब, अभी वर्तमान में ही पूरा हो गया है। दैट मीन्स ये खाने जो फूड खाने का काम है या फिर भोजन करने का है वो भोजन कर लिया है। इसका मीनिंग यही होगा। यहाँ भी आई के साथ हैव यूज हुआ है इसको। इसके बाद थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। इतना तो सबको क्लियर है। इस टेंस में जितने भी एक्शन वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे तीसरे फॉर्म लगेंगे। तो इतना सबको ध्यान में रखना होगा। स्ट्रक्चर को माइंड में रख करके ही कोई भी सेंटेंस बनाएंगे या बोलते वक्त उसको प्रयोग करेंगे। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या बोल रहा है अगला सेंटेंस। यहाँ दो बार यू हो गया तो एक यू हम लोग काट देते हैं। ओके, यहाँ है कि यू हैव प्लेड फुटबॉल। यू हैव प्लेड फुटबॉल मीन्स जो फुटबॉल खेलने का काम है वो क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। फुटबॉल खेलने का तुमने फुटबॉल खेल लिया है। तो तुमने या आपने क्या कर लिया है, फुटबॉल खेल लिया है। फुटबॉल क्या कर लिया है, खेल लिया है बाबू, खेल लिया या खेल चुका है। आपने फुटबॉल खेल चुका है या तुमने फुटबॉल खेल लिया है। तो इस प्रकार से होगा। यहाँ भी आप लोग का यू के बाद हैव का यूज़ हो रहा है। इसके बाद प्लेड, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ किए हैं। तो यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए तब हम लोग आगे देखते हैं। सो डियर व्यूअर्स, अब हम लोग इस सेंटेंस को सभी अच्छे से समझ गए हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने सबको बताया है और आप लोग जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट हो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और उसी के अनुसार आपका जो कंफर्टेबल है उसी के अनुसार आप लोग के लिए वीडियो ला सकूं। तो आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं और यही सेम सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे, किस प्रकार से वो चेंज होता है। इसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो आइए हम लोग अगले इसका स्टेप्स देखते हैं। फ्रेंड्स, हैव हैज़ का यूज़ तो हम लोग समझ गए होंगे। तब अब लोग इस स्लाइड से आगे हम देखते हैं कि इसका यूज़ और थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा इंट्रोगेटिव था उसको हम सेंटेंस के थ्रू और भी क्लियर करने का या समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हैव या हैज़ प्लस तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है प्लस नॉट प्लस V3 और लास्ट में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी अदर वर्ड्स होंगे इसी फॉर्मेट में काम करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे कि क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया है या फिर कर चुका है। तो हैव
हैव यू, यहाँ यू आया, हैव यू है इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट ये फर्स्ट फॉर्म है और कंप्लीटेड हमारा तीसरा फॉर्म होगा सब्जेक्ट सॉरी एक वर्ब का। तो कंप्लीटेड हैज़ यू सॉरी हैव यू कंप्लीटेड क्या योर होमवर्क, होमवर्क को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार से हम लोग नेगेटिव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस को हैव यू उसके बाद होगा यहाँ हैव यू के तुरंत बाद क्या होगा नॉट, हैव यू नॉट कंप्लीटेड हैव यू नॉट कंप्लीटेड क्या योर होमवर्क, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम लोग देखें पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आप लोग दोनों को समझ गए होंगे और जो सेंटेंस इसका बनता है उसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव का एग्जाम्पल था और उस एग्जाम्पल से फॉर्मेट्स जो हमारा दिया हुआ था उससे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंस आप लोगों को बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो लेट्स हम लोग आगे देखते हैं कि हैव कहाँ यूज़ होगा और हैज़। तो कब हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हैव कब लगाना है और हैज़ कब लगाना है। तो इसको आइए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि मैंने बोला कि हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो हैव हैज़ हमेशा हैव का यूज़ या फिर हैज़ का यूज़ किसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हैज़ हम लोग किसके साथ यूज़ करेंगे। तो हैज़ हम लोग ही सी इट या किसी का सिंगल नेम हो, अगर डबल नेम आ जाता है जैसे कि प्रिया एंड रिया, दोनों अगर प्रिया एंड रिया हैज़ नहीं होगा, प्रिया एंड रिया हैव इटन फूड ऐसे होगा। प्रिया एंड रिया हैज़ कभी भी नहीं होगा, प्रिया एंड रिया हैव। तो यहाँ नेम के साथ हैज़ मतलब सिंगल नेम, कभी भी अगर सिंगल अकेले नाम आता है तो हैव नहीं हैज़ यूज होगा। ओके, तो ये सभी वर्ड्स के साथ हमारा क्या लगेगा हैज़। इसके बाद दूसरा हमारा है हैव हमेशा आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टेंस का और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत है ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताने का प्रयास कीजिए ताकि मैं इसको और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके सो फ्रेंड्स हम लोगों का वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पर आप लोग आई वी यू और दे इन सभी के साथ क्या यूज़ करेंगे हैव का यूज़ करेंगे। और हैव का यूज़ करेंगे तो इसको इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए ही स्टार्टिंग में हैव करके ही हम क्या करेंगे हैव करके ही हम इसका स्टार्ट करेंगे प्रश्न बनाने के लिए। एक यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहूँगा, एक थोड़ा सा आई से सेंटेंस बना करके बताते हैं। तो जैसे कि मैंने खाना खा लिया तो आई हैव, इसके बाद क्या था फॉर्मेट में V3 आई हैव ईटन, क्या खा लिया है फूड। तो आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ आई के साथ जैसे कि फॉर्मेट है कि हैव लगेगा तो यहाँ हैव का यूज़ किया गया है। इसके बाद V3 उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स मैंने अपने तरफ से इसको बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है इस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने कभी बोला नहीं कि इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स ये तो आपका हक है, आपका मन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट
या फिर हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और इससे और भी हमें अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।